संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश वात्सल्य रस के सम्राट कवि महाकवि सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। तो प्रसंग होगा, इस पद में कवि ने भगवान कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन किया है। तो चरण कमल बंदो हरि राई, कवि कह रहा है कि हे भगवान कृष्ण, आपके कमल के समान कोमल चरणों की मैं वंदना करता हूँ। अब भगवान कृष्ण के चरणों का महत्व बताया है कवि ने। उनके चरण में क्या जादू है। जैसे त्रेता युग में राम के चरण में भी जादू था। तुलसीदास जी ने लिखा है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई। उसी से मिलता जुलता सूरदास जी का यह पद भी है कि चरण कमल बंदो हरि राई। भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके चरणों के कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। सूरदास जी अब कह रहे हैं कि जिस चरण की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, जबकि यह संभव है। लेकिन कब की यह कल्पना है कि भगवान के चरणों की कृपा से ऐसा हो सकता है कि लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को ऊंचाई को पार कर सकता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बाहिरो सुने गूंग पुन बोले। बाहरा व्यक्ति जो है वह सब कुछ सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले से छत्र धराई। और गरीब व्यक्ति जो है वह राजा के समान सिर पर छत्र को धारण करके चलता है, अर्थात वह गरीब से अमीर हो जाता है। और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर सकता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाए। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा के सागर भगवान कृष्ण, मैं उन चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अब इसमें ईश्वर के चरणों की महिमा को व्यक्त करते हुए कवि ने कहा है, व्यक्त किया है उसके चरणों की महिमा का। और भाषा है ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा। चरण कमल में रूपक अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और छंद है गेयात्मक छंद। अगला पद है, अभिगति गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। संदर्भ तो वही रहेगा, लेकिन प्रसंग में इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति को निरूपण किया है। अभिगति गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण अथवा निराकार पर ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि निराकार को कोई देख नहीं सकता है, ना उसके बारे में जान सकता है। इसलिए कब कह रहा है
कि उसकी स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस तरह से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा लेता है और उस फल से प्राप्त आनंद का वर्णन वह व्यक्त नहीं कर सकता है, उसी तरह से निर्गुण निराकार ब्रह्म को बताया नहीं जा सकता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता है। और उस निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्ति द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर, वह ईश्वर उसके अंग की अनुभूति अंदर तो हो सकती है, हृदय के अंदर संतोष उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता है, न सुना जा सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन से वाणी से जो जानता, उस अगम अगोचर ब्रह्म को जो जानता है वही पाता है। रूप रेख गुण जाति युगत बिन, निरालंब कित धावे। सूरदास जी आगाह कर रहे हैं कि जिसका न कोई रूप है, न आकृति है, न ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें, किसी आधार के न जाने उसे कैसे पाया जा सकता है। जिसका कोई आधार नहीं उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ना उसका कोई रूप है, न गुण है, हम मूर्खों की तरह उसके पीछे दौड़ते हैं। सब विधि अगम विचार हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हर तरह से विचार करके हमने सगुण भगवान कृष्ण की भक्ति को अपनाया है। सब विधि अगम विचारें, ताते सूर सगुण पद पावें। सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण के लीला के पद का गान अत्यधिक उचित समझा। इसमें भी साहित्यिक ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है, प्रसाद गुण है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार, अगम अगोचर में अनुप्रास अलंकार है। मन वाणी में वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दृष्टांत अलंकार भी है, ज्यों गूंगे मीठे फल को, इसमें दृष्टांत अलंकार है। हाँ, तो बच्चों, सूरदास जी के बारे में आप लोग पीछे भी बहुत पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था और ये हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस और बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है वैसा हिंदी साहित्य में आज तक कोई कवि नहीं किया। और इनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। हिंदी साहित्य में महान स्थान को प्राप्त करके प्रतिभा संपन्न कवि थे। किसी ने लिखा है कि सूर सूर तुलसी से उद्गन केशव दास, अब के कवि खज्जोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूरदास जी सूर्य के समान हैं जो पूरे विश्व को प्रकाशित कर देते हैं। उसी तरह से सूरदास जी ने भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी अलौकिक प्रतिभा को छोड़ दिया। तुलसी शशि, तुलसीदास जो हैं वो चंद्रमा के समान हैं। चंद्रमा
रात के समय चांदनी अपनी बिखेरती है और उद्गन केशवदास जी जो हैं, जो केशवदास कठिन काव्य के प्रेत भी कहे जाते हैं, तो ये जुगनू के समान है और उद्गन तारों के समान है, और आजकल के कवि जो हैं वो जुगनू के समान हैं। जैसे जुगनू जहाँ तहाँ प्रकाश करके लुप्त हो जाता है, उसी तरह से आजकल के कवि हैं।